आप सभी को नमस्कार। मैं दीपक कुमार जायसवाल, प्रवक्ता TCTVH लखनऊ, DED SEVI पाठ्यक्रम के चतुर्थ सेमेस्टर प्रयोगात्मक प्रश्न पत्र विस्तारित कोर पाठ्यक्रम अंतर्गत पाठ योजना निर्माण की श्रृंखला के द्वितीय भाग में प्रथम कौशल प्रशिक्षण अंतर्गत दैनिक दिनचर्या तथा सामाजिक कौशलों के प्रशिक्षण पर चर्चा करते हुए उदाहरण स्वरूप दैनिक दिनचर्या कौशल के अंतर्गत टूथब्रश से दांत साफ करने के कौशल पर पाठ योजना निर्माण पर प्रकाश डाला था। इसी क्रम में ECC पाठ योजना निर्माण की श्रृंखला के इस तृतीय भाग में ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण अंतर्गत ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर चर्चा एवं एक पाठ योजना निर्माण पर प्रकाश डाला जाएगा। आप प्रस्तुत उदाहरण के आधार पर विभिन्न ज्ञानेंद्रिय कौशलों को प्रशिक्षित करने के लिए पाठ योजना का निर्माण कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण परिचय। ज्ञानेंद्रियों का सही एवं अधिकाधिक प्रयोग का प्रशिक्षण ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण कहलाता है। दिव्यांग बालकों में तो यह और भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि एक या अधिक ज्ञानेंद्रियों के अभाव में बालक किसी भी वस्तु की पूरी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता। इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए उसे शेष ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग सिखाना अत्यंत आवश्यक है। हम सभी को यह ज्ञात है कि बालक के विकास में उसकी इंद्रियों द्वारा जानकारी एकत्र करना और संचित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दृष्टि दिव्यांग बालक के लिए तो ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि दृष्टि एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसके अभाव में कभी कभी बालक अन्य ज्ञानेंद्रियों के प्रति अपना विश्वास भी खो देता है। इसलिए उसे बची हुई शेष ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग सिखाना और भी आवश्यक हो जाता है। दृष्टि दिव्यांग बालक के ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण द्वारा उसकी शेष ज्ञानेंद्रियों का सर्वाधिक व सर्वोत्तम प्रयोग करना सिखाया जाता है, जिससे वह दृष्टि के अभाव में अपने वातावरण से सही ज्ञान अर्जित कर सके। दृष्टि दिव्यांग बालक को ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण अंतर्गत पाठ योजना का निर्माण कर निम्नांकित ज्ञानेंद्रियों का अधिकतम व सही उपयोग सिखाया जाता है। पहला श्रवण, दूसरा स्पर्श, तीसरा घ्राण, चौथा स्वाद और पांचवा अवशेष दृष्टि। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण के लिए पाठ योजना क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सुझाव। पहला, पाठ योजना अंतर्गत निर्धारित गतिविधि का प्रकार, उसकी जटिलता आदि का निर्णय प्रशिक्षण लेने वाले बच्चे की उम्र के आधार पर किया जाना चाहिए। दूसरा, निर्धारित गतिविधि का अभ्यास जटिलता को बढ़ाकर तथा स्थान परिवर्तित करते हुए कराना चाहिए। स्पर्शेंद्रिय प्रशिक्षण के लिए पाठ योजना क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सुझाव। पहला, पाठ योजना अंतर्गत निर्धारित गतिविधि को ऐसी सामग्री से कराना चाहिए जिसमें स्पर्शीय भीड़ न हो। गतिविधि की जटिलता धीरे धीरे बढ़ाई जानी चाहिए। दूसरा, निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति होने तक बालक का अभ्यास उसकी स्थिति को दृष्टिगत रखकर कराना चाहिए। घ्राणेंद्रिय प्रशिक्षण के लिए पाठ योजना क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सुझाव। पहला,
एक साथ अधिकतम 2 या 3 सुगंधों की पहचान पाठ योजना अंतर्गत कराना निर्धारित किया जाना चाहिए। दूसरा, अत्यधिक घातक अथवा तीव्र गंध की पहचान संबंधित क्रियाविधि की योजना पाठ योजना अंतर्गत नहीं निर्धारित किया जाना चाहिए। स्वादेंद्रिय प्रशिक्षण के लिए पाठ योजना क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सुझाव। पहला, पाठ योजना अंतर्गत प्रशिक्षण देते समय प्रत्येक वस्तु को सीधे मुख में डालने से बालक को बचाना चाहिए। दूसरा, किसी वस्तु सा पदार्थ को कितनी मात्रा में खाना है यह सूचना बालक को पूर्व में ही दे देनी चाहिए। अवशेष दृष्टि प्रशिक्षण के लिए पाठ योजना क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सुझाव। पहला, पाठ योजना अंतर्गत प्रशिक्षण देते समय प्रकाश की उचित व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा, अलग अलग आकृति, अलग अलग सतह व कृत्रिम तथा प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य। उद्देश्य हमें अपने कार्य को करने की दिशा प्रदान करते हैं, जिससे श्रम व समय की बचत होती है। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रम के निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं। पहला, प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम का अतिरिक्त क्रियाओं से समन्वय। दूसरा, आवश्यक मूल ज्ञान की प्राप्ति। तीसरा, बालक को सरल रूप में योजना बनाकर क्रमबद्ध प्रशिक्षण प्रदान करना। चौथा, प्रशिक्षण सामग्री का सृजन एवं संग्रह। अब हम आपको पाठ योजना जो उदाहरण स्वरूप हमने निर्मित की है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पाठ योजना संख्या 1। आप परिचित हैं कि पाठ योजना को हमने 2 भागों में बांटा है। भाग अ। भाग अ के पृष्ठ के ऊपरी सतह पर बाईं तरफ प्रशिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, आयु, प्रशिक्षण या शिक्षण की तिथि, संप्रेषण का माध्यम जिसे सुनकर व स्पर्श के द्वारा अंकित किया जाएगा, और विषय अंकित करेंगे। भाग अ के ऊपरी पृष्ठ में दाईं तरफ छात्र का नाम, कक्षा, प्रशिक्षण की समयावधि, निर्देश का माध्यम व प्रकरण जो हमारा श्रवण ज्ञानेंद्रिय का प्रशिक्षण यहाँ अंकित किया जाएगा। भाग अ के ऊपरी पृष्ठ पर क्लोज करेंगे लाइन खींच के। मध्य भाग में भाग अ के निम्नलिखित बिंदु डालेंगे। पहला, क्रियात्मक वर्तमान स्तर या आकलन जो पाठ के प्रकरण के संदर्भित होगा। इसमें हमें अंकित करना होगा आकलन के उपरांत बालक घर के सदस्यों द्वारा बोले गए ध्वनि की पहचान रखता है। दूसरा, लघुकालिक लक्ष्य। इसके अंतर्गत प्रशिक्षण के पश्चात बालक अपने आसपास के वातावरण की ध्वनियों की पहचान करने में समर्थ हो सकेगा। तीसरा, दीर्घकालिक लक्ष्य। इसमें बालक प्रशिक्षण पद्धतियों का अभ्यास कर पद्धति अनुसार अपने परिवेश में होने वाली प्रमुख ध्वनियों की पहचान करने में स्वावलंबी हो जाएगा। अगला टॉपिक, शिक्षण या प्रशिक्षण पद्धति। इसके अंतर्गत हमने 3 पद्धतियों का उल्लेख किया है जिसे पाठ योजना में हमारे द्वारा अपनाया जाएगा। पहला, अनुस्थिति ज्ञान। दूसरा, मौखिक निर्देशन।
तीसरा शारीरिक सहायता। अगला टॉपिक भाग अ का ही शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें हम अंकित करेंगे वातावरण में उपलब्ध प्रमुख पशु पक्षियों एवं विभिन्न वाहनों की ध्वनियों का उपकरणों के माध्यम से संकलन। और भाग अ के पृष्ठ में सबसे नीचे की तरफ बाईं तरफ प्रशिक्षक के हस्ताक्षर, मध्य में दिनांक और दाईं तरफ निरीक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ भाग अ पूर्ण हुआ। भाग ब, इसमें भाग ब के पृष्ठ ऊपर की तरफ प्रश्न या प्रशिक्षक की वार्ता। इसमें 2 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम का शीर्षक होगा प्रशिक्षक द्वारा छात्र से वार्ता हेतु पूछा जाने वाला प्रश्न। दूसरे कॉलम का शीर्षक होगा छात्र द्वारा दिया जाने वाला प्रत्युत्तर। पहले कॉलम में प्रश्न 1, घर के लोगों की पहचान बिना देखे हम कैसे करते हैं। दूसरा, छात्र द्वारा दिया जाने वाले प्रत्युत्तर में हम अंकित करेंगे लोगों की आवाज़ों को सुनकर। प्रशिक्षक द्वारा प्रश्न 2, घर के आसपास के पशु पक्षियों की पहचान बिना देखे कैसे करते हैं। छात्र द्वारा दिया जाने वाला प्रत्युत्तर 2, पशु पक्षियों की आवाज़ों को सुनकर करते हैं। प्रशिक्षक द्वारा प्रश्न 3, हमारे वातावरण में कौन कौन से प्रमुख पशु पक्षियों व जानवरों की ध्वनियाँ होती हैं। छात्र कुछ का नाम लेगा परंतु सब बता पाने में अक्षम होगा। यहाँ हम उस कॉलम में समस्यात्मक लिखेंगे। इसके पश्चात प्रशिक्षक द्वारा उद्देश्य कथन प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें वह घोषित करेगा आज हम आपको श्रवण इंद्रिय का उपयोग करते हुए वातावरण में उपलब्ध प्रमुख पशु पक्षियों, जानवरों व अन्य ध्वनियों की पहचान करना सिखाएंगे। प्रशिक्षण प्रक्रिया, इसे 3 कॉलम में बांटेंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा प्रशिक्षण प्रक्रिया और तीसरा शिक्षण पद्धति। क्रम संख्या 1, प्रशिक्षण प्रक्रिया अंतर्गत बालक को घरेलू बर्तनों जैसे गिलास, कटोरी, चम्मच, थाली के टकराने की ध्वनियों से परिचित कराया तथा परीक्षण किया। शिक्षण पद्धति अंतर्गत पहली पद्धति हमने अपनाई अनुस्थिति ज्ञान तथा मौखिक निर्देशन। क्रम संख्या 2, प्रशिक्षण प्रक्रिया, बालक को उसके पड़ोस में ले जाकर पड़ोस के लोगों से बातचीत का अवसर उपलब्ध कराया, जिससे बालक उनकी आवाज़ को पहचान ले, साथ ही पहचान के परीक्षण का अभ्यास कराया। शिक्षण पद्धति संख्या 2, अनुस्थिति ज्ञान तथा मौखिक निर्देशन व शारीरिक सहायता। क्रम संख्या 3, प्रशिक्षण प्रक्रिया, मोबाइल फ़ोन की सहायता से घरेलू जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों की आवाज़ों से परिचित कराया। शिक्षण पद्धति संख्या 3, श्रवण इंद्रिय प्रशिक्षण। क्रम संख्या 4, प्रशिक्षण प्रक्रिया, मोबाइल फ़ोन की सहायता से विभिन्न पक्षियों जैसे कौवा, कोयल, मुर्गा, कबूतर की आवाज़ों से परिचित कराया। पद्धति श्रवण इंद्रिय प्रशिक्षण। क्रम संख्या 5, पालतू जानवरों गाय, बकरी, भैंस की आवाज़ों से बालक को मोबाइल फ़ोन के माध्यम से परिचित कराया। अपनाई गई पद्धति श्रवण इंद्रिय प्रशिक्षण। क्रम संख्या 6, मोबाइल को विभिन्न दिशाओं में रखकर जानवरों तथा पशु पक्षियों की आवाज़ों को उत्पन्न कर बालक को ध्वनि की दिशा पहचानने हेतु प्रेरित किया। अपनाई गई पद्धति अनुस्थिति ज्ञान तथा मौखिक निर्देशन व शारीरिक सहायता। क्रम संख्या 7,
विभिन्न पशु पक्षियों एवं जानवरों की आवाज़ों को बालक से नकल कर समान ध्वनि उत्पन्न करने का अभ्यास कराया। अपनाई गई पद्धति संख्या 7, मौखिक निर्देशन। क्रम संख्या 8, बालक को प्रेरित किया कि वह ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत व दिशा की पहचान सरलता से कर सके। अपनाई गई पद्धति अनुस्थिति ज्ञान तथा मौखिक निर्देशन। कुछ अभ्यासों के पश्चात ये हम मूल्यांकन का बिंदु डालेंगे। मूल्यांकन अंतर्गत हम लिखेंगे, बालक कुछ स्तरों पर सहयोग के साथ अपने वातावरण में उपलब्ध पशु पक्षियों एवं जानवरों के आवाज़ों की पहचान कर पा रहा है। टिप्पणी, प्रशिक्षण उपरांत छात्र कुछ स्तरों पर सहायता के साथ वातावरण की ध्वनियों की पहचान कर सकता है। यदि प्रशिक्षण प्रक्रिया का अभ्यास निरंतर कराया जाए तो अति शीघ्र ही वह बिना किसी सहायता के वातावरण के ध्वनियों की पहचान करने में स्वावलंबी हो जाएगा। इसके पश्चात हस्ताक्षर प्रशिक्षक और पाठ योजना का भाग ब समाप्त हुआ। इस प्रस्तुत उदाहरण के आधार पर आप ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण के अंतर्गत अलग अलग कौशलों के प्रशिक्षण का, जिसमें स्पर्शेंद्रिय है, स्वादेंद्रिय है, अवशेष दृष्टि के प्रशिक्षण कौशल की पाठ योजना है, इन अलग अलग कौशलों के पाठ योजनाओं का निर्माण कर बच्चे को प्रशिक्षित कर सकते हैं। यदि इस संबंध में कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो आप दिए गए लिंक पर संपर्क कर उसे अवश्य दें। यदि कोई सुझाव भी देना है तो उसका भी स्वागत है। आप कृपया कमेंट करें। धन्यवाद।